हाय गाइस। आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा आप किस तरह से आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट पीढ़ी को लेके जाना चाहते हो। एक ऐसी समाज आपको चाहिए जिसमें एजुकेशन हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, या वाइन शॉप हो। हर घर में वाइन शॉप हो, हर गली में वाइन शॉप हो। चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नवोदित इतिहास। मैं आजकल इसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, सोशल इश्यूज़ पर। अगर 1947 से लेकर 2021 तक हम एक सीधा सा कैलकुलेशन करें, अप्रोक्सीमेटली 65 लाख विलेजेस हैं हमारी इंडिया के अंदर। इतनी बड़ी आबादी वाली देश में 65 लाख विलेजेस है। और पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है, जहाँ पर बच्चे भी जाकर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे एज के लोग भी जाकर पढ़ाई करते हैं, उसका जो आंकड़ा है 54,000 समथिंग है। अगर हमें डेवलप करना है तो इस एजुकेशन सिस्टम को मजबूती से और ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रामीण भारत में एजुकेशन सिस्टम को इम्फासाइज नहीं दिया जाएगा तो कभी भी हमारी देश आगे नहीं जा सकती। सिटीज़ में लाइब्रेरी है, सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ है, लेकिन जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं उनके लिए जो फैसिलिटी होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए एक लाइब्रेरी होना चाहिए। हर एक गांव में, हर एक ग्रामीण पंचायत में एक लाइब्रेरी, एक लैब। लाइब्रेरी में बच्चे जाकर पढ़ेंगे और लैब में नई नई इनोवेशन करेंगे। अगर आप इस चीज़ को अभी से लागू करना नहीं शुरू किया तो बहुत देर हो जाएगी। आप जो सोचते हो हम दुनिया के विश्व गुरु ऐसे ही बन जाएंगे, कोई भी कंट्री विदाउट प्रॉपर एजुकेशन, उनका जो जनरेशन है आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए तो हमारे देश की जो रिचेस्ट पर्सन है, जो इन्फ्लुएंस पर्सन है, जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, उनके बच्चे अब्रॉड में स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको वही घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम जो 1947 में था, आज 2022 हो गया, उसमें जो चेंजेस आए हैं कोई काम का नहीं है। हम तो एमबीए कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम जाते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वहाँ पर हमें घबराने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस एनवायरनमेंट को किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में क्रिएट कर सकते हो तो हमारे देश में जो लैक है एजुकेशन सिस्टम का, वो कमी दूर हो सकता है। और सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जो हमारे सिस्टम में है, जो सिस्टम को बनाते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, उनको फोकस करना पड़ेगा हमारे ग्रामीण भारत के ऊपर। जो भारत को चलाता है, जो भारत के रीढ़ की हड्डी है, अगर हमारे देश में हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी, एक लैब होगा तो हमारे बच्चे आराम से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकेंगे। कुछ ऐसी किताब होना चाहिए वहाँ पर जो पढ़कर वो इंस्पायर हो सकें, और हमारी ग्रंथों, हमारी वेदों के जरिए उनकी नॉलेज बढ़ सके, कुछ आध्यात्मिक उनके अंदर आ सके। उसकी सख्त ज़रूरत है हमारे समाज के लिए। हम ऐसे नहीं विश्वगुरु बन सकते हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। अगर आप वाइन शॉप हर गली में बना सकते हो, अगर आप वाइन शॉप हर एक गांव में दे सकते हो, तो लाइब्रेरी क्यों नहीं दे सकते हो। इस बात में इतना सच्चाई है, जितने सच्चाई
आप जो भाषण में देते हो वहाँ पे भी इतना सच्चाई नहीं है। आज की डेट में हर एक पंचायत में वाइन मिलता है, जिसको लेकर हमारी यंग जनरेशन डिप्रेशन में आते हैं, नशा करते हैं। अगर उसी जगह एक लाइब्रेरी होता तो बच्चे ना चाह कर भी जाते पढ़ने के लिए। कुछ तो पढ़ते हैं, शुरुआत में एक दो बच्चे जाते हैं, अगर उसको कंटिन्यूस नहीं किया जाता उसमें बहुत सारे बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। अगर उनको आदत लग जाए पढ़ने के लिए तब आपको लाइब्रेरी बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बात के लिए, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। वरना 5 साल के बाद आप वहीं पर खड़ा होगे, जाकर जिस जगह पर आज खड़ा होगे। आज जिस जगह पर हो उसी जगह पर होगे। 2020 में जहाँ पर हो 27 पे वहीं पर होगे। आप डेवलप जो बोलते हो, डेवलप रियलिटी में क्या है, अगर आप एक एक गांव में जाके घूमोगे तब जाओगे। किसी के घर में मकान बन जाने से उसका फैमिली एम्पावरमेंट नहीं होता है। अगर उसके घर में एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए जिसको आगे जाकर उसके घर में रोटी ला सके। अगर आप उसके घर में रोटी देना चाहते हो तो आपको उनके बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए। उसके लिए आपको अच्छी से अच्छी कदम उठाना चाहिए। जो सिस्टम में है, जिस सिस्टम को चलाते हैं, घिसा पीटा सिस्टम नहीं चलने वाला है। आप मेरी बात पर जितने भी लोग सहमत हैं इस वीडियो को